Good morning, everyone. So, today's topic is IBPS PO Prelims Exam 2023, and I'm gonna teach you phrase replacement. Phrase क्या होता है? Phrase होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स और उसका रिप्लेसमेंट करना है. तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आप सिलेक्टेड फॉर यू. IBPS PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, आप सभी तैयारी कर रहे होंगे. इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है IBPS PO में, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी. प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 20 मिनट्स में करने हैं. तो इम्पॉर्टेंट रोल तो प्ले करता ही करता है इंग्लिश. यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखना है. आप अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं IBPS प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, PO की, तो बिल्कुल टाइम सेट करिए कि 20 सेकेंड्स में, 30 सेकेंड्स में आपको एक सवाल आपको हल कर लेना है. टाइम जब तक सेट नहीं करेंगे आपका दिमाग उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा. टाइम सेट करिए, टाइमर लगाइए, 20 सेकेंड का टाइमर लगाइए. 25 शुरुआत में आप 35 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स का लगा सकते हैं, लेकिन टाइमर सवाल हल करने के पहले क्या करना है आपको? बेसिक चीज़ें तैयार करनी है. ग्रामर का पार्ट तैयार करना है, वोकेबुलरी तैयार करनी है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? फिर तो डिसहार्टन हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे कि सवाल ही सॉल्व नहीं हो रहे. 30 सेकंड तो छोड़ो, तो 5 मिनट में भी सवाल सॉल्व नहीं हो पा रहा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अभी टाइम है आपके पास. पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और उसके बाद में जुट जाइए तैयारी में. और लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करे बिना आप सोचिए भी मत कि सिलेक्शन हो जाएगा. पेपर सॉल्व करिए, टाइमर के साथ में सॉल्व करिए, और उसके बाद में सोचिए नहीं, विश्वास रखिए कि सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा सिलेक्शन. तो यहाँ पर आज की इस लेक्चर में फ्रेज रिप्लेसमेंट है. आई हैव सिलेक्टेड सम क्वेश्चंस फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज, ऐसा क्वेश्चन का लैंग्वेज आपके पास में इस तरह से आएगा. इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड, बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइन पार्ट which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In case no improvement is needed, choose the alternative that indicates no improvement. तो आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, राइट? 4 ऑप्शन के साथ साथ जो 5वां ऑप्शन है वो है नो इम्प्रूवमेंट. ओके, 4 ऑप्शन में से अगर कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, आपको लग रहा है नो रिप्लेसमेंट, तो फिर नो इम्प्रूवमेंट में आपको ऑप्शन नंबर 5 लगाना पड़ेगा, राइट? अदरवाइज कोई ना कोई ऑप्शन तो मिल जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कुडंट फिट अ पीस ऑफ पेपर इन द स्टोरेज रूम नाउ, ऑल दोज बॉक्सेज आर स्टैक्ड इन देयर चीक विद जाल. राइट, चीक विद जाल. ये चीक विद जाल ये एक ईडियम है, लेकिन वो होता है चीक बाय जाल. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? देयर चीक बाय जाल. देयर, THEIR, देयर. बॉक्सेस में उनके चीक बाय जाल, बिल्कुल गलत है, बिकॉज ऑल दोज बॉक्सेस आर स्टैक्ड इन देयर. स्टैक्ड इन देयर, वहाँ पर एकदम ठूस ठूस के रखे हुए थे. स्टैक्ड इन देयर, पाइल बना दिया था उनका, एक ढेर बना दिया था. चीक विद जाल, बिल्कुल क्लोज टुगेदर. चीक बाय जाल, चीक बाय जाल मतलब होता है क्लोज टुगेदर. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन देखिए, देयर चीक विद जॉलिंग, गलत है, ईडियम होता ही नहीं है ऐसा. देयर चीक बाय जाल, देयर, THERE, देयर, यही है राइट ऑप्शन. देयर चीक बाय जाल. फोर्थ ऑप्शन, देयर चीक विद जाल, गलत है. नो इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट है, तो नो इम्प्रूवमेंट भी गलत है. इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मतलब बिकॉज चीक बाय जाल इज एन ईडियम मीनिंग क्लोज टुगेदर. और एग्जाम्पल देखिए इसका, दे लिव्ड चीक बाय जाल इन वन रूम फ्लैट. द ईडियम cheek by jal is used to express when two things are close to each other. This idiom is a reference to the cheek and jal of a person's face, which are very close to one another. एक जो किसी का भी फेस है, जो चेहरा होता है, उसमें चीक और जाल, नीचे वाला जो जॉ होता है ना, ये दोनों बड़े पास पास रहते हैं, इसीलिए ये ईडियम बना है, चीक बाय जाल. ईडियम क्या है? चीक बाय जाल. चीक बाय जाल मतलब क्लोज टुगेदर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is, Mr. Tharoor's urban manners charm friends and enemies alike. Mr. Tharoor के जो urban manners charm friends हैं और enemies हैं वो alike हैं. urban मतलब होता है शहर, तो urban manners, शहर manners, ये कैसा वर्ड है? यहाँ urban में गड़बड़ है.
अब ऑप्शन देखिए, अर्बन मैनर्स चार्मिंग फ्रेंड्स, वापस अर्बन आ रहा है, रॉन्ग आंसर है अर्बेन। अर्बेन मतलब होता है जो एकदम एलिगेंट होते हैं, रिफाइंड मैनर में जो लोग होते हैं, कर्टियस होते हैं, दैट इज अर्बेन। सो अर्बेन मैनर्स चार्मिंग फ्रेंड्स, अर्बेन मैनर्स चार्मिंग फ्रेंड्स, अर्बेन मैनर चार्म, अर्बेन मैनर चार्म फ्रेंड्स एंड एनिमीज अलाइक। थरूर के जो अर्बेन मैनर चार्म के जो फ्रेंड्स हैं और एनिमीज हैं वो एक जैसे हैं, अर्बेन आएगा यहाँ लेकिन मैनर चार्मिंग नहीं आएगा, तो रॉन्ग ऑप्शन है सी। अर्बेन मैनरिज्म चार्म फ्रेंड्स, रॉन्ग आंसर है अर्बेन मैनर्स चार्म फ्रेंड्स, यही है इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, अर्बेन मैनर्स चार्म फ्रेंड्स। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। द वर्ड अर्बेन मीन्स रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक टू अ टाउन और सिटी। अर्बन जो होता है उसका मतलब टाउन या सिटी होता है, लेकिन अर्बेन का मतलब क्या होता है, कर्टियस या रिफाइंड, रिफाइंड इन मैनर। तो अर्बेन शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अर्बन टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। Among the given choices, only option D replace the given bold part most appropriately. सिर्फ जो डी ऑप्शन है वो सबसे अच्छी तरीके से इसको रिप्लेस करता है, राइट? तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा इसका। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, रिलीजियस बिगट। अब ये बिगट कौन होते हैं? बिगट ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही रिजिड होते हैं अपने रिलीजियस बिलीव्स में, मतलब मेरा जो धर्म है वही सबसे ऊंचा धर्म है, बाकी सारे धर्मों को वो हमेशा नीचा मानते रहते हैं, किसी भी धर्म का हो वो बंदा, लेकिन बिगट ऐसे लोग होते हैं। तो रिलीजियस बिगट लुक अवे ऑन एनीवन हु डज नॉट कन्फर्म टू देयर बिलीव्स। जो बिगट के जो बिलीफ से नहीं मानते, ऐसे लोग जो बिगट के बिलीफ से, विचारों से सहमत नहीं होते, तो रिलीजियस बिगट हमेशा उन्हें लुक अवे ऑन, ये गलत है। यहाँ पर आएगा लुक डाउन ऑन, वो उन्हें नीचा दिखाते हैं, अपने से नीचा समझते हैं। लुक अवे का मतलब होता है एवर्ट वॉन्स गेज, मतलब किसी की नज़रों से दूर हट जाना, दैट इज लुक अवे। तो लुक अवे नहीं आएगा यहाँ। फर्स्ट जो ऑप्शन है बिगट्स लुक अवे ऑन, गलत ऑप्शन है। सेकेंड, बिगट्स लुक डाउन ऑन, यही सही आंसर है, नीचा दिखाना, नीचा समझना। बिगट्स लुक बिहाइंड ऑन बिल्कुल गलत ऑप्शन आएगा। बिगट्स लुक इन फ्रंट ऑफ, सामने उन्हें देखना, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इसका आंसर आएगा बिगट्स लुक डाउन ऑन। वाई? लुक डाउन ऑन विच मीन्स टू कंसिडर समवन और समथिंग लेसर और इन्फीरियर इन सम वे, किसी तरह से किसी को नीचा समझना, वुड बी सुटेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। शी लुक्स डाउन ऑन एनीवन हु हैजंट हैड अ यूनिवर्सिटी डिग्री, वो हमेशा ऐसे व्यक्ति को नीचा समझती है जिसके पास एक यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं हो। तो यहाँ पर जो रिलीजियस बिगट हैं वो भी उनसे जो विचारों से सहमत नहीं होते, ऐसे व्यक्तियों को वो नीचा समझते हैं, लुक डाउन। चौथा क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइन पार्ट विच में इम्प्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड चूज द ऑल्टरनेटिव दैट इंडिकेट्स नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सेम क्वेश्चन। सेंटेंस देखिए और अंडरलाइन पार्ट देखिए, जो बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है वो पार्ट देखिए। रोहित एंड हिज गर्लफ्रेंड वर एबल टू पुट ऑफ देयर डिफरेंसेस बिकॉज दे लव्ड ईच अदर। रोहित है और उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। दे वर एबल टू पुट ऑफ देयर डिफरेंसेस, उनके जो डिफरेंसेस हैं, जो उनके मतभेद हैं, वो उन्हें पुट ऑफ कर पा रहे हैं। पुट ऑफ मतलब क्या होता है? पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना, ठीक है। तो वो अपने डिफरेंसेस को पोस्टपोन तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ गलती है, मतलब फिफ्थ ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना, राइट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पुट अवे देयर। पुट अवे मतलब होता है सेव करना या थोड़ा सा अलग हटा के रख देना, राइट। पुट असाइड, साइड में रख देना। बट यहाँ पर देयर की स्पेलिंग देखिए, THERE, देयर। देयर मतलब वहाँ, तो यहाँ देयर नहीं आएगा, THEIR देयर आएगा। पहला ऑप्शन गलत। पुट असाइड देयर डिफरेंसेस, यही है राइट ऑप्शन। पुट अक्रॉस देयर डिफरेंसेस, पुट अक्रॉस मतलब होता है कम्युनिकेट करना, राइट। और पुट अक्रॉस देयर, यहाँ पर देयर दोनों जगह स्पेलिंग गलत निकली है, लेकिन पुट अक्रॉस यहाँ आएगा ही नहीं। ये कंफ्यूज करने के तरीके होते हैं कि और आपको कंफ्यूज होना नहीं है। पुट असाइड यहाँ पर आएगा। आपको बड़े ध्यान से फ्रेजल वर्ब्स जो हैं या इडियम्स हैं तैयार कर लेने हैं, और इनकी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी अच्छी है।
तो आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए, यूज़ करिए, डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ करिए। चाहे आप हिंदी का सेंटेंस बना के इंग्लिश फ्रेजल वर्ब या इंग्लिश जो आपका ईडियम है वो आप यूज़ करिए। मेहनत तो करनी होगी, बहुत ज़रूरी है मेहनत करना। तो एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना शुरू कर दीजिए और सिलेक्शन ज़रूर पक्का है, ज़रूर मिलेगा सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पर आएगा सेकेंड ऑप्शन आएगा आपका, रोहित एंड हिज गर्लफ्रेंड वर एबल टू क्या आएगा, पुट असाइड। वर एबल टू पुट असाइड मतलब साइड में रख दिए उन्होंने अपने जो डिफरेंसेस थे, बिकॉज दे लव्ड ईच अदर, बिकॉज वो एक दूसरे से लव करते थे, दैट्स वाई उन्होंने अपने डिफरेंसेस साइड में रख दिए। तो पुट असाइड, यहाँ पर ऑप्शन आएगा 2, पुट असाइड। ठीक है, ये पूरा डिटेल्ड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और उसमें आपको पूरे ये डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग लेजर टिल आउटडोर एक्टिविटीज सच एज taking a stroll down the park has become a rarity in this fast-paced life. Fast-paced, ये जो फास्ट पेस, एकदम तेजी से तेज़ घूमती हुई दौड़ भाग वाली जो ज़िंदगी है, वहाँ पर पार्क में जाके तेज़ कदमों से चहलकदमी करना बहुत रेयरिटी हो गई है, बहुत ही रेयर हो गया है, बहुत कम हो गया है। हैविंग लेजर टिल आउटडोर एक्टिविटीज़ सच एज, कौन सी एक्टिविटीज़, लेज़र एक्टिविटीज़ मतलब हैविंग लेजर, आपको खाली समय मिलना इतना कम हो गया है इस दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में। तो हैविंग लेजर, यहाँ पर टिल नहीं आता, एक प्रपोजिशन आता है और वो होता है फॉर। हैविंग लेजर फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़। तो हैविंग, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, हैविंग लेजर टिल आउटडोर गलत है। हैविंग लेजीनेस, ये तो बिल्कुल ही गलत है, फॉर आउटडोर। हैविंग लेजर इन आउटडोर गलत है, हैविंग लेजर फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़, ऑप्शन नंबर डी, यही है ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन होगा। लाइक फॉर प्रपोजिशन लेता है यहाँ, टिल नहीं आएगा, तो क्या आएगा, हैविंग लेजर फॉर आउटडोर एक्टिविटीज सच एज टेकिंग अ स्ट्रॉल डाउन द पार्क हैज बिकम अ रेरिटी इन दिस फास्ट पेस्ड लाइफ, फॉर आएगा, इसलिए ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, India lent a helpful handshake to Nepal by giving them 2.1 billion Nepalese rupees for the reconstruction of houses flattened in the 2015 earthquake. तो ऐसा हुआ था भाई कि 2015 में एक अर्थक्वेक आया था नेपाल में, तो वहाँ के जो मकान थे वो सब गिर गए, फ्लैटन हो गए। उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उनको उन मकानों को दोबारा बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल को 2.1 बिलियन नेपालीज रुपीज़ का एक क्या किया, एक हेल्पिंग हैंड दिया, एक सहायता दी। तो ये एक ईडियम है, लेंट अ हेल्पिंग हैंड, हेल्पफुल हैंडशेक नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, India lent a helping handshake, wrong answer. India lent a helpful hand, wrong answer. India lent a helping hand, right answer. And India lending a helping hand, wrong answer और no correction required, गलत है। तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ईडियम है lend a helping hand. lend a helping hand एक ईडियम होता है, इसका मीनिंग होता है to help or assist. एग्जाम्पल देखिए, Peter is always willing to lend a helping hand अराउंड द हाउस। घर में पीटर जो है वो हमेशा एक सहायता करने के लिए रेडी रहता है। विलिंग टू लैंड, यहाँ विलिंग टू लैंड, टू के बाद में V1 आया है, इसलिए LEND लैंड, राइट, विलिंग टू लैंड। हैंस अ हेल्पिंग हैंड शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ हेल्पफुल हैंडशेक टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। Among the given choices only option C replace the given bold part most appropriately, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन C। अब ऐसा है कि तैयारी करने में एकदम जुट जाइए, खूब अच्छी मेहनत करिए, इंग्लिश ग्रामर तैयार कीजिए, ग्रामर के सारे पार्ट तैयार कीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो जाती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आई विल मेक अ वीडियो, आई विल टीच यू इन डिटेल सो दैट आपके लिए बड़ा आसान हो जाए वो टॉपिक, राइट। एक बात बहुत ही अच्छे से सारे एस्पिरेंट्स अच्छे से समझ लीजिए कि सूरज की तरह चमकना है, सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा, बिना जले तो चमक नहीं मिलेगी। यू शुड
give your 100%, 100% efforts, then only you will achieve, you will gain something good, whether it is a selection or something else, something other success in your life. तो बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, मन से खूब अच्छी मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए. कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.